हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। सिटी एंट्रांस 2025 रो सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल एटा होची हमरो क्लास नंबर 14। या पूर्व आम ऑलरेडी 13टी क्लास कर सारे। कौन सी भी क्लास जदि आपने मिस कर काइंडली मिस करेंगे ना। सबू क्लास गोटे गोटे क्वेश्चन आपन इंपोर्टेंट सिलेक्टेड एग्जाम गोटे क्वेश्चन आम केवल क्वेश्चन डिस्कसन करने सहित ता रिलेटेड जहाँ भी डिटेल्स रही थ्योरी रही डिस्कसन करुचे। तो काइंडली को क्वेश्चन को मिस करेंगे ना। डिस्क्रिप्शन को जी सुशांत ट्यूटोरियल आम कहीपर सिटी एंट्रांस 2025 से प्लेलिस्ट रे क्लिक कले जितोटी आमर क्लास होची सबू से प्लेलिस्ट रे आपने पाइपरिवे। एवं मास्टर बेन आईक्यू से भी आमर केतोडे क्लास सरी चैनल प्लेलिस्ट को जाकि मास्टर बेन आईक्यू चैनल प्लेलिस्ट को जाकि आपने समस्त क्लास विजिट करें। आज आम आमर ओडिया व्याकरण जो ध्वनि रहा से ध्वनि आम एमसीक्यू डिस्कसन करवा जहाँ सब आप सिलेक्टेड एमसीक्यू रहित से एमसीक्यू रिलेटेड जहाँ भी आम थ्योरी रही आम डिस्कसन करवा। तो वीडियो को निश्चय शेष पर्यंत देखिए। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। एवं जदि आपने आमर एप्लिकेशन क्लास करने चाहते तार प्राइस रही मात्र 207 टंका। 207 टंका देखिए आम एप्लिकेशन आपने क्लास करेंगे। यही नंबर मेसेज करेंगे 9861 982155 यही नंबर मेसेज करेंगे 9861 982155 यही नंबर मेसेज करेंगे। 207 टंका पेमेंट कलापर आपने आम एप्लिकेशन जॉइन हो पारे। से आपने सब जो आम सिलेबस रही तार थ्योरी क्लास एमसीक्यू क्लास पाइपर। एवं आमर एप्लिकेशन क्लास होता मॉर्निंग रे तो क्लास पाइपर सहित टॉपिक वाइज आम जो सिलेबस रही टॉपिक रही तार आपने मॉक टेस्ट पाइपर। एवं एग्जाम जमी आप 90 मार्क आसे क्वेश्चन से 90 मार्क फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत गुड़े आपने पाइपर। तो आपन सब्सक्रिप्शन नेला गोटे स्पेशल ग्रुप मिल से आपने जॉइन होकर निजर डाउट पचारि पारे पिला सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करेंगे। तो 207 टंका पेमेंट करके आपने यही नंबर मेसेज करेंगे 9861 982155 यही नंबर मेसेज कले आपने आम एप्लिकेशन ऐड हो पारे। आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो प्रतिदिन आपंकर क्विज हो तो आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन होकर क्विज आपने अटेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स आमर क्वेश्चन नंबर 1 रही ध्वनि मानकर लिखित रूप को कौन कहुए। तो फास्ट हूँ ध्वनि कौन ध्वनि आम विभिन्न आम ध्वनि शुणी था आम दैनंदिन जीवन में मुझे कहूँ आपने शुणुंट जोटा शुणुंट से ध्वनि। पशु पक्षी मन मनोभाव को प्रकाश करने जहाँ कही था से ध्वनि। तो एगुड़िक हूँ आम ध्वनि। ध्वनि जो रहा ध्वनि आम लिखित रूप को कौन कहुए। तो ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण वर्णर अन्य नाम अक्षर अटे। एवं जेहेतु आम लिखित भाव लिखुचे तेणु से लिपि कहुए। तो वर्ण जहाँ लिपि जहाँ अक्षर से तो राइट आंसर हो उपरोक्त समस्त। तो एम कौन जान जदि आपको पचार ध्वनि मानकर लिखित रूप को कौन कहुए जदि आपंकर वर्ण नक्षर न लिपि थी तो आपने लिपि लिखे राइट आंसर। तो वर्ण हो पार लिपि हो पार अक्षर हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओडिया भाषा रे केतोटी वर्ण व्यवहृत हेउछि। तो आम ओडिया भाषा रे केतोटी वर्ण व्यवहृत होउछि ना हमर 49टी वर्ण व्यवहृत हेउछि। 11टी होछि हमर स्वर वर्ण 38टी होछि व्यंजन वर्ण। तार 25टी कोन ना 25टी हमर होछि वर्गीय व्यंजन। व्यंजन वर्ण को ताको हम आगु पढिबा। तो 25टी होछि हमर वर्गीय व्यंजन खाली एतिकी जानि थाओ। 49टी वर्ण सेथुरु 11टी होछि स्वर वर्ण तापर 38टी होछि व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओडिया रे व्यवहृत वर्ण गुड़ी को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। तो हमर जो वर्ण व्यवहृत हला 49टी वर्ण 50टी वर्ण को हमको दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि स्वर वर्ण आ गोटे होछि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण संख्या होछि 38टी स्वर वर्ण संख्या होछि हमर 11टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आशा करछि जहाँ भी हम डिस्कशन करछि आपनकर डाउट क्लियर हो पाथियो। जहाँ डिस्कशन करछि ताको आपने नोट करी करी चलंतु। जहाँ भी थ्योरी कहूँ जहाँ भी आपको सब नुह आम 20टी क्वेश्चन आपंकर वर्ण ध्वनि वर्ण वर्णमाला कंप्लीट हेनी से 20टी क्वेश्चन आउ जितोटी मुझे कहूँ आपको जमी आम स्वर वर्ण संख्या व्यंजन वर्ण सब नोट करके चलतु। तापर जो वर्ण अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित होता है कौन कहुए। तो राइट आंसर हो स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कही था ना आमर क्यों वर्णर साहाय्य नहीं न थाए सी आमर आपे आपे उच्चारित होता है। स्वर वर्ण आमर केतोटी आम डिस्कसन करथिले ना आमर 11टी होछि स्वर वर्ण।
कौन कौन से गुड़िक आमर अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ऐ ओ औ एटा होची हमर 11 टी स्वर वर्ण तापर व्यंजन वर्ण होची हमर 38 टी व्यंजन वर्ण का कहै जे ना जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही सेमानंकु कोन कहै जे ना हमर सेमानंकु व्यंजन वर्ण बोली कहै जे तो व्यंजन वर्ण कोन हला ना हमर स्वर वर्णर साहाय्य बिना एमाने उच्चारित होई परिबे नाही जेमिति हमर कहले क होची हमर ओटे व्यंजन वर्ण तो इटे क अ मिसी के हमर हिची क तो हमर एटा अटा होची कोन स्वर वर्ण तो स्वर वर्णर साहाय्य द्वारा या उच्चारण होची क अ लास्ट को हमर अ उच्चारण होची तेणु एठी कुआ जायछि जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही ताको हमें कहिबा व्यंजन वर्ण जदि हमें स्वर वर्ण को उच्चारण न करिबा तेबे हमें व्यंजन वर्ण को उच्चारण करि परिबा नाही तो जे आपे आपे उच्चारित होइथाय ताको हमें कहिबा स्वर वर्ण जे व्यंजन जे हमर स्वर वर्णर साहाय्य नै उच्चारित होइथाय ताको हमें कहिबा व्यंजन वर्ण तापर अजग भाव वर्ण कोन अंतस्थ वर्ण कोन आपे हमें आगु को पढिबा तापर होइछि स्वर ध्वनि संख्या केते तो आपण ने एठी कंफ्यूज होबने 11 करिकि आसीबे नाही एटा आइजबा आपनकर भूल स्वर ध्वनि संख्या केतोटी ना हमर 8टी तो 8टी काहे ना हमर स्वर वर्ण तो होची 11टी 8टी काहे स्वर ध्वनि ना हमर केतोटी संख्या हमर जो हमर केतोटी वर्ण उच्चारण सेम थाए जेमिति कि हमर हर्षई दीर्घई एगुडी का हमर उच्चारण ई आसुची हमर उच्चारण सेम आसुची तेगुडी का हमर निया जाए नाही हर्षई तापरे हमर जेमति व्यंजन वर्ण रे हेला ज सेही भली स एगुडी का हमर जेहेतु 11टी स्वर वर्ण 11टी हमर स्वर ध्वनि हबो नै तो राइट आंसर हिजिबो 8टी स्वर ध्वनि होची हमर ओडिया वर्णमाला रे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जेउ वर्ण उच्चारण रे अधिक समय निये ताको कोन कुहा जाय तो राइट आंसर हिजिबो जे अधिक उच्चारण रे समय निये ताको हम कहिबा दीर्घ स्वर तो स्वर वर्ण को हमर दुई भाग रे विभक्त करा हिची गोटे होची हर्ष स्वर आ गोटे होची दीर्घ स्वर आ मध्य स्वर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा हिची गोटे होची शुद्ध स्वर संयुक्त स्वर फास्ट देखिबा हर्ष स्वर कोन ना हर्ष स्वर होची जेउ स्वर वर्ण हम उच्चारण कला बेले कम समय नै थाए जेमिति कि हम कहि परिबा अ तापर हमर हर्षई तापर हर्षौ रु एगुडी का हमर उच्चारण रे कम समय नोची तेणु आको हम कहिता कोन ना हर्ष स्वर आ जो हमर रहिला आ दीर्घई तापर दीर्घौ ए ऐ ओ एगुडी कहूची हमर दीर्घ स्वर कारण एगुडी का हमर उच्चारण रे अधिक समय नै थाए तापर शुद्ध स्वर कोन ना जेउ स्वर वर्ण हम उच्चारण कला बेले हमर जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसी थाए ताको हम कहिबा हमर परिवर्तन आसी न थाए ताको हम कहिबा शुद्ध स्वर कोन ना जेउ स्वर वर्ण हम उच्चारण कला बेले हमर जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसी न थाए ताको हम कहिबा शुद्ध स्वर जेमिति कि हमर जो रहला अ एगुडी का हम उच्चारण कला बेले कोन हम जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसुनी किंतु जेउठी हमर जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसी थाए उच्चारण कला बेले ताको हम कहिबा संयुक्त स्वर जेमिति कि हमर ओइ हे गला तापर औ हे गला निजे उच्चारण कर आपण जानि परिबे ओइ उच्चारण करंतु निज पार्टी रे ओइ लिखिबाते आपनकर जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसुथिबो तेणु आको हम कहिबा संयुक्त स्वर औ मध्य आपनकर हिजो संयुक्त स्वर जदि आपनकर एग्जाम रे पचारिबो निम्नलिखित मध्यरु केउटी ओटी संयुक्त स्वर अटे ओइ देथिबो आ आपनकर अ हर्ष एमति देथिबो त आपन राइट आंसर लिखिबे ओइ हिजिबो राइट आंसर आशा करछि आपनकर समस्त डाउट क्लियर हे पारथिबो तापर व्यंजन ध्वनि संख्या केते आमे देखिले स्वर ध्वनि संख्या केतोटी ना 8टी स्वर वर्ण होची 11टी सेही भली व्यंजन ध्वनि संख्या केते तो फास्ट होची हमर व्यंजन वर्ण संख्या होची 38 टी व्यंजन ध्वनि संख्या होची 32 टी 8टी कोन 8टी होची हमर स्वर ध्वनि 11टी होची स्वर वर्ण तो राइट आंसर हे जिवो हमर 32 टी होची स्वर ध्वनि सॉरी हमर व्यंजन वर्ण होची 38 टी तो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी 32 टी हे जिवो हमर व्यंजन ध्वनि संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन वर्ण को केते भाग रे विभक्त कराइछि आमे देखिले स्वर वर्ण को दुई भाग रे ओडथिला शुद्ध स्वर संयुक्त स्वर आ ओडथिला हमर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर सेही भली व्यंजन वर्ण को हमर दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होछि हमर वर्गीय व्यंजन आ गोटे होछि अवर्गीय व्यंजन ताकू नोट करि चलंतु गोटे होछि वर्गीय व्यंजन आ गोटे होछि अवर्गीय व्यंजन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा काहाकू स्पर्श वर्ण कहै जे इंपोर्टेंट क्वेश्चन
तो राइट आंसर है जो वर्गीय व्यंजन को आमर स्पर्श व्यंजन बोली बा स्पर्श वर्ण बोली कुआ जाय थाए। जदि आपण पचारि थिबो जे कोनोसी स्पर्श वर्णर एक उदाहरण दियो बा केउंटी होची एक स्पर्श वर्ण, तो आपण जदि तार अन्य नाम जानि नथिबे तो आपण ने कंफ्यूज हे जिवे। तो जानि थांतु वर्गीय व्यंजनर अन्य नाम कोन ना स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कंठ्य वर्ण अटे। तो फास्ट होची कंठ्य वर्ण कोन ताकु म आपण ने कहूची, तो तापरे क्वेश्चन हम डिस्कशन करिवा। तो आमे देखले जो वर्गीय व्यंजन आमर व्यंजन वर्ण को दुई भाग रे गोटे होची वर्गीय व्यंजन आउट होची अवर्गीय व्यंजन। व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन हैला तार होची आमर 25 टी होची वर्गीय व्यंजन एवं 13 टी होची आमर अवर्गीय व्यंजन। टोटल होची 38 टी आमर व्यंजन वर्ण को दुई भाग रे विभक्त कराला, गोटे होची वर्गीय व्यंजन आउट होची अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन संख्या होची 25, अवर्गीय व्यंजन संख्या होची 13। तो वर्गीय व्यंजन को आमर 5 भाग रे विभक्त कराइछि, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जेमति हमें कहि थाउ कचट तप। क वर्ग रे हमर आछि क ख ग घ उ, तापर च वर्ग रे च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण होछि ट वर्ग, त वर्ग होछि त थ द ध न, सब वर्ग रे हमर 5टी लेखे रहिछि। तो जो क वर्ग रहला ताकू हमें कहि थाउ कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण काहे कि एटा हमर कंठरु उच्चारण होई थाय बेली हमें ताकू कहि थाउ कंठ्य वर्ण। तापर च वर्ग जो रहिला ए 5टी को हमें कोन कहि थाउ तालव्य वर्ण, कारण एगुडी हमर ताळु रु उच्चारण होई थाय। निजे उच्चारण कर च छ आपनकर ताळु आसुथिबा उच्चारण रे। तापर ट वर्ग को हमें कहि थाउ मूर्धन्य वर्ण। ट हमर एटा मुहर उच्चारण होई थाय, ठ ड ढ मुहर जे उच्चारण होई थाय ताको हम कहि थाउ मूर्धन्य वर्ण। तापर त वर्ग हमर त थ एतरा हमर दंत जेमतेली यूज होथिबा उच्चारण कला बेले, तेनु आपे हम कहि थाउ दंत्य वर्ण। तापर प वर्ग रहउची ओठरु जेतु उच्चारण होइता ताको हम कहि थाउ ओष्ठ्य वर्ण। केमिति मन रखिबे क वर्ग को ना कचट तप, तापर मन रखिदेबे कता मुद ओ, एमति आपने मन रखिबे जेतु आपनकर मन होइजो। क वर्ग को जे कंठ्य वर्ण सेथिरे कोन कोन ना 5टा मन रखिदेबे क ख ग घ ङ। तापर च वर्ग रे आछि तालव्य, ए बेले हमर आसी जिवे। हम क्वेश्चन कम पचाइथिला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कंठ्य वर्ण अटे। कंठ्य वर्ण रे हमर आछि क वर्ग, क वर्ग रे कोन को आछि ना क ख ग घ ङ। तो हमर क होई जिवो राइट आंसर होछि हमर कंठ्य वर्ण। आशा करछि आपनकर डाउट ता क्लियर हेई जाइथिबो, आको नोट करि देबे। तापर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अनुनासिक वर्ण। तापर देखियो हम अनुनासिक वर्ण कोन ना, हमें जो देखिले प्रत्येक वर्गर जो हमर शेष आसुछि सेगुडी को हमें कहि थाउ अनुनासिक वर्ण। देखि पारथिबे एगुडी को जो आसिला ङ न्य अण न म, एगुडी को हमें कोन कहिबा ना हमर अनुनासिक वर्ण। आउ जो रहिला अनुसारे विसर्ग चंद्रबिंदु आकु मध्य हमें कहिबा अनुनासिक वर्ण, आकु मध्य नोट कर देबे। तो अनुनासिक वर्ण कोन ना प्रत्येक वर्गर शेष वर्ण को हमें कहि थाउ अनुनासिक वर्ण। तापर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अजोग बाहु वर्ण अटे। तो राइट आंसर हे जिवो अनुसारे विसर्ग चंद्रबिंदु को हमें कहि थाउ अजोग बाहु वर्ण। उपरोक्त समस्त हे जिवो राइट आंसर। आकु मध्य अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु को आउ कोन कहै थाय ना अनुनासिक वर्ण मल्ली मध्य कहै जाय थाय। तापर आसुची हमर जो एठी डिस्कशन कले, तो हमर विसर्गटा आसीबनी अनुनासिक वर्ण रे, तो केवल अनुसार चंद्रबिंदु हमर आसीबो अनुनासिक वर्ण रे, विसर्गटा आसीबो नाही। तापर रहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कहले कोन ना जेउ वर्ण को हम उच्चारण कला बेले पाटरु उष्मता आसी थाए। आपण उच्चारण करंतु स, उष्मता आसुची इबळे हमर ह एगुडी कहि जिवो उपरोक्त समस्त हे जिवो हमर उष्म वर्ण। काल्बेश मुन्नेश दंतेश ह ए चारटा हे जिवो हमर उष्म वर्ण। यदि आपनको पचारि थिबो अ आ हर्षई स, एगुडी के मध्यरु केउंटी उष्म वर्ण आपनाने लिखिबे स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण तो एगुडी को कोन ना स्वर एवं व्यंजन वर्णर मध्यवर्ती होई थाय, तेनु एगुडी को हम कहि थाउ अंतस्थ वर्ण। तो उपरोक्त समस्त हे जिवो ज य र ल ल व, एगुडी को हमर हे जिवो अंतस्थ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, केउ वर्ण को युक्ताक्षर बा स्वतंत्र वर्ण कहा जाय। तो युक्ताक्षर बा स्वतंत्र वर्ण, यदि आपनको स्वतंत्र वर्ण पचारिबो किंबा पचारि परिबो युक्ताक्षर, तो राइट आंसर हे जिवो क्ष को।
क्ष को आमर युक्ताक्षर वर्ण बा स्वतंत्र व्यंजन वर्ण बोली कह जाय थे। क प्लस आमर स मिसिक होइछि क्ष, तो या आमर युक्ताक्षर बा स्वतंत्र व्यंजन वर्ण बोली कह जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अवर्गीय व्यंजन संख्या केते। आगुरु कहिछि टोटल व्यंजन वर्ण आमर होछि 38 टी, सेथु मध्यरु 25 टी होछि आमर वर्गीय व्यंजन एवं आमर 13 टी होछि अवर्गीय व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जेउ वर्ण उच्चारण रे स्वरतंत्री कंपित हुए ताको कोन कह जाय। ती आसला आउटे कांसेप्ट जहा जहा कहबी आकु काहाकु कोन कह जाय ताकु मन रखिबे। एगुडी को आपनकर एग्जाम रे संज्ञा आपनकर पचारि पारिबो। तो जेउ वर्ण उच्चारण रे हमर स्वरतंत्री कंपित होई थाए ताको हमें कहबा सघोष व्यंजन बोली कहबा। जेमिति कि हमर हे जीवो ज र ळ व एगुडी को हमर उच्चारण कला बेले स्वरतंत्री कंपित होछि, तेणु एगुडी को हमें कोन कहबा ना सघोष व्यंजन बोली कहबा। तापर अघोष व्यंजन कोन ना जेउ वर्ण उच्चारण कला बेले हमर स्वरतंत्री कंपित होई न थाए। स्वरतंत्री जोटी हमें कथा कहला बेले जो आपण जानि पाछो स्वरतंत्री कोटा कथा कहला बेले आपणकर उच्चारण सेगुडी को कंपित होउथिबो नचेत कंपित होउ नथिबो। जेमति ज र ळ व कहंतु आपणकर स्वरतंत्री निश्चय कंपित हबो। सेगुडी हम कहबा सघोष व्यंजन, जेउठी स्वरतंत्री कंपित हबोनी ताको हम कहबा अघोष व्यंजन। जेमति कि स तालबेश मुन्नेश दंतेश एगुडी को उच्चारण कला बेले हमर स्वरतंत्री कंपित हुए नहीं, तेणु आम या कहबा अघोष व्यंजन। तापर अल्प प्राण व्यंजन कौन महाप्राण व्यंजन कौन ना जेउ वर्ण मान उच्चारण रे अल्प वायु निर्गत हुए ताको आम कहबा अल्प प्राण व्यंजन। जेमिति कि आम कहबा क ग उ च एगुडी को आम उच्चारण कला बेले कौन होइथाय ना हमर अल्प वायु दरकार होइथाय, तेणु आम कहबा अल्प प्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन ना जो वर्ण आम उच्चारण कला बेले अधिक वायु निर्गत होइथाय। जेमिति कि ख घ छ झ ठ ढ एगुडी को आम कहबा महाप्राण व्यंजन। तो काहाकू कोन कह जे निश्चय आपने नोट करके लिखि दियंतु। संज्ञाटा बुझीगले आपने जानि परिबे काहाकू कोन कह जे। तापर केउटी एक दंत्य वर्ण एटा हमर फास्ट देखिबा केउ वर्ग रे आसुची। तो हमर हि जिवो कचट त वर्ग रे हमर आसुची दंत्य वर्ण। कता मुदाओ सेटा आपने भल से मन रखि देबे। तो त वर्ग रे हमन कोन आसुची त थ द, तो द आसुची तो राइट आंसर हि जिवो द दंत्य वर्ण। सेटा को मु जो आपन को देखैली सेटा को भल भाबरे नोट करके मन रखि देबे। तो दंत्य वर्ण रे आसुची द। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्यंजन वर्ण उच्चारण रे डैश टी ध्वनि हमर रहिछि। अच्छा एटा आपनकर कहि दोछि कंफ्यूजन हेबे नाही। हमर प्रायतः एग्जाम रे 50 टी ध्वनि दोछि। आमे 50 टी ध्वनि डिस्कस न कले 1200 ग्राम जदि हम देखिबा 49 टी ना हम से प्रायतः 50 टी दोछि। 50 टी जदि वर्ण को हम देखिबा हमर स्वर वर्ण हे जिवो 11 टी, व्यंजन वर्ण हे जिवो 39 टी। सेहि बोली स्वर ध्वनि हमर के जिवो 8 टी, व्यंजन ध्वनि हे जिवो 33 टी। ए जो व्यंजन ध्वनि के जदि हम मिसेइबा हमर हे जिवो केते 41, मन के केते 41। तो हमर एग्जाम रे देथिला 40 41 दीटा थिला, तो से राइट आंसर हमर देथिला केते 41 को हमर देथिला राइट आंसर। तो सेमि जदि आपनकर एग्जाम रे आसे तो आपन 41 करियो, कारण से 41 को हमर राइट आंसर बोली करछि। 50 टी वर्ण लेखे से नउछि। अच्छा आउ आपनकर जो रहिला शुद्ध स्वर हमर दीर्घ स्वर हमर कोन शुद्ध स्वर गोटे रहिला माने के शुद्ध स्वर संयुक्त स्वर। शुद्ध स्वर से कोन करछि ना हमर 6 टी लेखे शुद्ध स्वर करछि। एटा मन रखिबे। आमे 8 टी लेखे डिस्कशन करछे, तो आपनकर से एग्जाम रे केतोटी दउछि 6 टी लेखे राइट आंसर दउछि। 2-3 थर एग्जाम रे पके सारलानी से दउछि 6 टी। तो जे 6 टी थिबो आंसर 6 टी कर देबे, कारण से 6 टी को आंसर राइट आंसर करछि। संयुक्त स्वर 2 टी कर देबे, मन रखिबे ओइ आउ औ ई होछि हमर कोन संयुक्त स्वर। अच्छा आमर मन रखिबे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का कहबा मन रखिबे जोटा हमर गोटिए मात्रा रे उच्चारित हुए ताको ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जे हमर 2 टी मात्रा रे उच्चारित हुए। प्लुत स्वर जे 3 टी मात्रा रे उच्चारित हुए ताको हमें कोन कहबा प्लुत स्वर बोली कहबा। युक्ताक्षर का कहबा हम जानले क्ष होछि गोटे युक्ताक्षर, ताको हमें मध्य कोन कहि परिबा हमें स्वतंत्र वर्ण बोली कहि परिबा। से कोन ना हमर व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले व्यंजन वर्ण क गोटे व्यंजन वर्ण स गोटे व्यंजन वर्ण मिसिले होई छि कोन क्ष। तो युक्ताक्षर का कहबा व्यंजन वर्ण सहित हमर व्यंजन वर्ण जदि मिसुछि ताको हमें कोन कहबा युक्ताक्षर बोली कहबा। आ मन रखिबे हमर जो जदि हमें देखिबा
कंठ आमर रहा जो ता सहित आम तो आपको कहीदेली अंतस्थ जो आम वर्गीय व्यंजन कहार कौटी उच्चारण स्थान रोचे मन रखिए आमर जो ब स्थान रहा अवर्गीय ब स्थान आम कौन व्यवहार कर उ को व्यवहार कर मन रखिए आउ गोटे कनसेप्ट आमर जो ल आउ ल रहा ये ल को आमर कौन कह लोड़ित वर्ण बोली कहुए मन रखिए यही ल आउ ल आमर कौन पृथक दुईटी वर्ण रही है उच्चारण और लिखित रूप से दुईटी आमर परस्पर भिन्न होता है जमी आम कह कौन कह जमी कह पाल पाल एगुड़ आमर कौन उच्चारण में भिन्न होता है तो मन रखिए दुईटा हूँ स्वतंत्र वर्ण स्वतंत्र पृथक वर्ण ल को आमर कहुए लोड़ित वर्ण मन रखिए से आम ये देखा जो अनुनासिक वर्ण जो आम देखले लास्ट को सी उच्चारण होती प्रथम उच्चारित हे आम कौन कह निरुनासिक बोली कहवा मन रखिए ये थिला जहाँ भी कनसेप्ट थिला आपन सहित मुझे क्लीयर करदेली से भाई आम जदि कहवा जो च रहा च आउ ढ एगुड़िक कौन ना आमर तल च तले आम बिंदु दी थाए किंतु यह भूल अटे च तले आमर जो च रहा ता तले कौन बिंदु दिहब ना एगुड़िक आपने टिके टिके को मन रखिए है से भाई आम जो ड ढ रहा जदि प्रथम से व्यवहार होता है तापर आम कौन करवा बिंदु दबा नहीं किंतु सेकेंड रे देख मनकर दीदी आपको कहीदेवी बाड़ बाड़ एठी आम बिंदु दबा ड तले किंतु जे डब्बा डब्बा लिखा प्रथम आम बिंदु दबा ना प्रथम रू ड उच्चारण हेले सेगुड़िक आम बिंदु दबा ना द्वितीय उच्चारण हेले आउ कौट उच्चारण हेले आम से बिंदु दबा तो ये थिला हमर जेतुटी आपनकर कांसेप्ट थिला म आपनकर क्लियर कर देली आ जहाँ भी डाउट अछि आपन कमेंट सेक्शन में कमेंट करी पचारि परिबे एवं वीडियो जदि भल लागिछि एई भली वीडियो दरकार वीडियो गोटे लाइक कर देबे निजर संग मान पाक वीडियो शेयर कर देबे जादा से माने मते इंपोर्टेंट क्लास गुडी पाई परिबे चैनल को जदि अपन सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहाँ द्वारा आगु कई भली इंपोर्टेंट क्लास गुडी कर नोटिफिकेशन आपन पाक सर्वप्रथमे पहुंच परिबो आम एप्लिकेशन सब्सक्रिप्शन नवाक चाहते एई नंबर मेसेज करेंगे 9861 982155 यही नंबर मेसेज करेंगे 207 टंका देकी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं पारे आम सिलेबस वाइज थ्योरी क्लास एमसीयू क्लास टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आम स्पेशल टेलीग्राम स्पेशल ग्रुप सब्सक्रिप्शन नवा पिला एगुड़ा सब बेनिफिट पाइपर एप्लिकेशन एति करेंगे मास्टर बेनय क्यू सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल जो क्लास होता करेंगे एग्जाम निश्चय सिलेक्शन पाइपर आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो तार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव आमर क्विज अटेंड करेंगे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अपडेट क्लास के सब आप टेलीग्राम चैनल पाइपर तो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो तो फ्रेंड्स वीडियो रखा धन्यवाद।